हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स, खून के छींटे। पाटेकर, इंदर, पल्लवी, कंचन, जोशी, पांचों दोस्त जिन्होंने अपनी जिंदगी को एडवेंचर बना डाला है, इस समय एक समारोह स्थल पर आकर्षण का केंद्र थे। नंदा देवी पर्वतारोही दल सम्मान समारोह। किंतु समारोह आरंभ होने में अभी कुछ देर थी। कारण मंत्री जी की प्रतीक्षा। ना जाने मंत्री जी कब तक आ पाएंगे। शायद किसी आवश्यक कार में फंस गए हों। तभी अंटेरिया जंगल एक रहस्य अनेक। लेखक रोजर सुमी। इम्पॉसिबल। क्या हुआ कंचन? ये पढ़ो पाटेकर। क्या बेहुदा बकवास लिखी है? तुम खुद ही पढ़कर सुना दो। हाँ, कुछ समय भी व्यतीत हो जाएगा। अंटेरिया के जंगल में रहस्यों का खजाना, जिनमें से एक नरबक्षी संगीत, जिसे सुनकर आप अपने आप को नाचने से नहीं रोक सकेंगे। ऐसी बेलें जो नरबक्षी मानव बन जाती हैं, ऐसी मानव जो खून पीने वाली बेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बकवास, कोरी कल्पना है, सिर्फ कहानी। इसी क्षण मंत्री जी के आगमन की हलचल दिखाई दी। ओह, मंत्री जी आ गए। तब पर्वतारोही दल सम्मान के प्रतीक के रूप में एक गोल्डन ट्रॉफी उनकी कामयाबी पर उन पांचों को दी गई। और फिर 10 दिनों पश्चात वे एक रेस्टोरेंट में मिले। ओह पाटेकर, कोई नया एडवेंचर सोचो। खाली बैठे बैठे तो बोर हो गई हूँ। अब तो नंदा देवी की थकान भी उतर चुकी है और काले जादू की 6 किताबों की कड़ियां मैं भी पढ़ चुका हूँ। मेरे पास एक राय है, जल्दी कहो। अंटेरिया का जंगल? तुम्हारा मतलब है कंचन, नरबक्षी संगीत, खून पीने वाली बेलें, नरबक्षी मानव। यस पाटेकर, तुम इन 10 दिनों में मैंने इस किताब पर काफी भागदौड़ की है। जूलॉजी के विख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर पालवड़कर से मिली हूँ। सर, क्या आप नरबक्षी पेड़ों के रहस्य के विषय में कुछ बता सकते हैं? अवश्य। ऐसे वृक्ष अफ्रीका में सुने गए हैं। अंटेरिया में भी इनका होना आश्चर्य की बात नहीं है। ये पेड़ या बेलें रक्त पिपासु होते हैं, लेकिन ऐसी बेलों के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं जो बेलों से मानव में बदल जाती हैं। लेकिन अगर ये नरबक्षी बेलें किसी इंसान से चिपक जाएं, तो क्या उनसे छूट पाना असंभव है? नहीं। साधारण नमक उन पर छिड़क दिया जाए तो बेलें तड़प कर शरीर छोड़ देती हैं। विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला जूलॉजी। पाटेकर, क्यों ना इस बार अंटेरिया के जंगलों के इस रहस्य की खोज की जाए। क्यों इंदर, जोशी, पल्लवी? आइडिया बुरा नहीं प्यारो। जंगलों में काले जादू के बारे में मैंने भी पढ़ा है। क्या पता कोई जादू दिख ही जाए। हमारा भी यही विचार है। ओके फ्रेंड्स, हम अंटेरिया चलेंगे। हुर्रे! और फिर एक दिन अंटेरिया के भयानक जंगलों पर मंडराता एक हेलीकॉप्टर, जिसमें सवार पांचों दोस्त। नक्शे के अनुसार इस समय हम अंटेरिया के जंगलों के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। कंचन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बकवास केवल मैगजीन की सेल बढ़ाने का स्टंट जैसी कोई कहानी हो और हम बेवकूफ बन रहे हो? सचमुच कहानी होगी तो होने यह कहानी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी। इंद्र ठीक कहता है। नरबक्षी संगीत या ऐसे पेड़ पौधे जो इंसान भी बन जाते हैं, अगर इस जंगल में कहीं है तो हमारा सामना उनसे होगा अवश्य। नरबक्षी पेड़ पौधों व संगीत के विषय में और अधिक जानने के लिए थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज में प्रकाशित कॉमिक्स नरबक्षी संगीत अवश्य पढ़ें, जो कि कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर वॉइस मोड में ऑलरेडी अपलोड है। अब ये सब छोड़ो। कंचन, दिखा कोई ऐसा स्थान जिसे हेलीपैड बनाया जा सके। वही देख रही हूँ पाटेकर, लेकिन जंगल इतना घना है कि कहीं पैराशूट से तो नहीं उतरना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर को फिर तुम्हारे सिर पर उतार लेंगे। अरे उफ, ये क्या! सब चौंक पड़े। क्या हुआ कंचन? तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हुआ क्या है? नीचे जंगल में उल्टे मानव। मैंने उल्टे मानव देखे हैं पाटेकर। सबके सब जंगली, सिर नीचे टांगे ऊपर, हाथों के बल चलते हुए। क्या भक्ति हो कंचन, दिमाग खराब हो गया इसका। फिर सबने बारी बारी से दूरबीन से नीचे देख डाला, मगर हमें तो कुछ नहीं दिखा। कंचन, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। नहीं। पाटेकर, इधर उतर सकता है हेलीकॉप्टर। पाटेकर ने हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे उतार दिया। वाह, खूबसूरत जगह है। खूबसूरती के साथ इस भयानक जंगल की मौत की बदसूरती को भी मत भूलो जोशी। शाम हो चुकी है, यहीं कैंप लगा दो। ठीक है, पर आज रात आराम करने के बाद कल ही अपनी खोज आरंभ करेंगे। ओके। फिर सबने खाना खाया। कंचन, तुम शायद उल्टे मानव के बारे में सोच रही हो। भूल जाओ, ऐसे मानव नहीं हो सकते। तुमने जंगल में बड़ी चट्टानों को उल्टा मानव समझ लिया होगा। वह देखो, एक हाथ पर खड़ा उल्टा मानव। सचमुच। खाना खाने के बाद थके होने के कारण वे शीघ्र ही सो गए। आधी रात तक मुझे पहरा देना है।
इंदर की आंखों के सामने कुछ घूम रहा था। नरभक्षी बेलें जो इंसान भी बन जाती हैं। अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा वह। अरे ये मेरी गर्दन पर क्या चल रहा है? नरभक्षी बेलें देखते ही देखते एक खौफनाक जंगली में परिवर्तित हो गई। नरभक्षी जंगली, उफ, बचाओ बचाओ पाटेकर जोशी, बचाओ, मैं मर गया। इंदर को क्या हुआ? इंदर इंदर, बचाओ बचाओ, हो गई जान मेरी। इंदर होश में आओ, क्या हुआ? क्या हुआ था? नरभक्षी बेल जो देखते देखते नरभक्षी जंगली बिच बदल गई और मेरा गला। ये है वो बेल, वृक्ष की टहनी? नहीं, वो नरभक्षी बेल थी। इंदर, तुम्हें तो पैरे पर लगाया गया था और तुम मजे से सपने देखने लगे। जोशी, अब पैरे पर तुम बैठो। तो क्या मैं सचमुच सपना देख रहा था? शुक्र है रबदा, खामा खा सबकी नींद खराब कर दी। फिर आधी रात के वक्त 1 घंटे बाद मुझे पाटेकर को पहरे के लिए उठाना है। और इसी पल चौंक पड़ा जोशी। कौन है उधर? कोई जंगली जानवर तो नहीं? इधर तो कोई नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर ही होगा। अब भाग गया लगता है। ये क्या? चिपचिपी लेजी गिलगिली सी, ये तो कोई जीभ है। ये तो बुरी तरह से चिपक गई है। वह पेड़ों के एक झुरमुट की तरफ बेहद तेजी के साथ खींचने लगा। आई! जोशी की चीख। वह खतरे में है। नरभक्षी बेल है। जोशी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी पल एक तेज चीख गूंजी। ओया! ये कैसी आवाज है? किसी जंगली के चीखने की लगती है। मेरे साथ आओ। सब सावधानी से आगे बढ़ते चले गए। एकाएक पल्लवी चीखती हुई गिर पड़ी। आऊ! इसी पल उसके मुंह से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। जोशी! जोशी की लाश? नो, किसी ने इसका पूरा खून चूस लिया है। पल्लवी ये देख बुरी तरह से रो पड़ी। पल्लवी, होश में आ पल्लवी, होनी पर किसी का बस नहीं है। नहीं नहीं, जोशी नहीं मर सकता कंचन, नहीं मर सकता वो। लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। कहीं जोशी की तरह हम सब भी एक एक करके। चुप रहो कंचन, पल्लवी पहले ही डरी हुई है। जोशी यार, तेरी कसम, हो तो इस जंगल का रहस्य लेकर ही लौटूंगा। तब तक सुबह हो गई थी। ओह, सुबह हो चुकी है। अब हमें वापस कैंप लौटना है चाहिए पाटेकर। यह सुनते ही सबके दिमाग को एक झटका सा लगा। कैंप? लेकिन हमारा कैंप कहाँ है? सबको सांप सूंघ गया। इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। ना ही वह नदी कहीं दिखाई पड़ रही है। हमारा तो हेलीकॉप्टर और बाकी सामान भी वहीं पड़ा है। क्या सोच रहे हो पाटेकर? इधर बढ़ते हैं। अगर कैंप ना मिला तो इस भयानक जंगल में रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। उफ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा पाटेकर। ना जाने हम कैंप से और कितनी दूर होते चले जा रहे हैं। हिम्मत रखो, हम कैंप ढूंढने में अवश्य कामयाब होंगे। न जाने कब। इसी क्षण पल्लवी की चीख गूंज उठी। पल्लवी! पलटते ही उछल पड़े। कंचन चीख पड़ी। पल्लवी! कंचन! उफ, उल्टा मानव! उसकी मेढक के समान जीभ पल्लवी से चिपकी उसे खींच रही है। जिसके हाथ जो लगा लेकर वह पल्लवी की तरफ झपटा। शायद यही जोशी के हथियारों में से एक है। पल्लवी उस तक ना पहुंचने पाए। इंदर, मैं ऐसे दरिंदों जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंदर ने पत्थर उस उल्टे मानव पर दे मारा। बचाओ इंदर, पाटेकर मुझे बचाओ। ताक! पाटेकर ने लकड़ी का भरपूर वार उसकी जीप पर किया। सटाक! पल्लवी जीप से आजाद हो गई। पाटेकर पिस्तौल निकाल, उड़ा दे इस गोली से। उल्टा मानव हवा में उछला। फायर कर पाटेकर, चला गोली। फायर! गोली लगते ही वो भयानक ढंग से चीखता हुआ नीचे आ गिरा। अब यह नहीं बचेगा सुअर कमीना। एकाएक बुरी तरह से कराहते हुए उल्टे मानव ने अपने शरीर के खून को अंजलि में भर लिया और दूसरे ही पल उसने एक अजीब सी हरकत की। उफ! ओह, ये क्या? मर गया? लेकिन ये खून के चीठे इसने हम पर क्यों फेंके? कुछ समझ विच नहीं आया। हम तो नरभक्षी पेड़ों का रहस्य जानने आए थे। यह नई मुसीबत क्या गले पड़ गई? खून के चीटे फेंकने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उफ! ये खून के चीटे तो साफ ही नहीं हो रहे हैं। पाटेकर, कहीं इसने काले जादू का इस्तेमाल तो नहीं किया? क्या मतलब? इंदर, तुझे तो अब काला जादू ही सुझाई देता है। नहीं पल्लवी प्यारी, बात की तह तक जाओ। 6 कड़ियों की उस किताब में मैंने यूं ही सर नहीं खपाया। काला जादू होता है। तुम बताओ इंदर, कोई डरेगा तो नहीं? नहीं। इस औंधी कौपड़ी ने अपने खून के चीटे हम पर फेंके हैं। मतलब हम सबकी मौतों का ऐलान कर दिया इसने। क्या बकते हो इंदर? पाटेकर जी, खून के चीटे तब तक साफ नहीं होंगे जब तक हम में से एक भी बंदा जिंदा है। नहीं। बकवास, मैं नहीं मानता। तुम अपना काला जादू अपने पास ही रखो बेवकूफ। पाटेकर, फिर क्या कारण है कि इसने खून के चीटे? कारण इधर था, उल्टे मानवों की बस्ती में। खून के चीटे केवल पाटेकर, इंदर, पल्लवी और कंचन पर नहीं गिरे थे, बल्कि
कुलू। देवता की मूर्ति पर गिरे खून को देखकर जंगली चीख उठा था। काली काला जंगली हिरण की तरह कुलाचे भरता सरदार के सिंहासन की ओर लपा। कुलू कुलू। न जाने उसने क्या कहा कि सरदार सहित प्रत्येक जंगली देवता की मूर्ति के सामने इकट्ठा हो गया। कुलू कुलू कुलू। सरदार कंठ फाड़कर चिल्ला पड़ा, होया होया। तेज ध्वनि सुनकर चारों दोस्त ठिठक कर रुक गए। यह आवाज कैसी थी पता नहीं, लेकिन लगता है निकट ही कुछ जंगली मौजूद है। पाटेकर, यहां से लौट चलो, इस जंगल में सिर्फ मौत मिलेगी। बेवकूफी भरी बातें मत करो पल्लवी, बिना हेलीकॉप्टर के हम इस जंगल से नहीं निकल सकते। पहले कैंप तक पहुंच जाएं, फिर कुछ सोचेंगे। इसी पल चारों पुनः ठिठक कर रुक गए। इंदर, उल्टे मानवों की बस्ती, खूनी नर पिशाच जंगली, उफ, खबरदार आवाज ना निकले। इन जंगलियों के पांव उल्टे व टांगे अपेक्षाकृत पतली हैं, शायद इसलिए ये हाथों पर चलते हैं। खच। काले हिरण की बलि तंत्र मंत्र के लिए चढ़ाई जाती है, इसका मतलब इन्होंने कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया है। सरदार ने काले हिरण के खून को अंजलि में भरा और हिडिम्बा कुलू। एक चमत्कार हुआ। ये तो उसी उल्टे मानव की लाश है। लेकिन अब यह तो उड़ रही है, इसलिए तांत्रिक अनुष्ठान किया गया होगा। इसका मतलब इन्हें किसी तरह उसकी हत्या किए जाने का पता चल गया था, शायद उन खून के छींटों के कारण जो उस जंगली ने हम पर फेंकी थी। और अब तो वो सुनील दत्त वाली नागिन पिक्चर की तरह उस मरे जंगली की आंखों में हम सब हत्यारों की तस्वीरें देखेगा। सरदार क्रोध से पागल हो उठा। मोजा की साका कुलू लबेचा। ये क्या कह रहा है पाटेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्ली रानी ये कह रहा है कि वे चारों मुर्गे इसी जंगल में हैं, उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ, उन्हें रोस्ट करके कच्चा ही चबा जाएंगे। कई जंगली हथियार लेकर सरदार के सामने पहुंच गए हैं। क्या अब भी कुछ समझना बाकी है बेवकूफ? वे जंगल की तरफ फैल रहे हैं, शायद हमारी तलाश करेंगे। निकलो यहाँ से, वरना चूहों की तरफ फंस जाएंगे हम। भागो। लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर, उफ। अगर वक्त रहते मेरी निगाह इस पर ना पड़ जाती तो शायद हम में से किसी की लाश यहाँ पड़ी होती। गोली की आवाज तो दूर दूर तक गूंजी होगी। हम इस जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे कंचन, कभी नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी करो, भागो जितनी तेजी हो सके इस जगह से दूर। नर पिशाच निकट ही हैं, वे हमें देखते ही मार डालेंगे। भागो भागो। नहीं। ओह पल्लवी, हो हा हो नहीं। भाले हवा में सरसराए। आई। कंचन भय से जड़ हो गई। इंदर पागलों के समान चीख पड़ा, कुत्ता, पल्लवी को मार डाला तुमने, खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। पाटेकर ने उसे वृक्ष के पीछे खींच लिया। पागल मत बनो इंदर, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। छोड़ दे पाटेकर, छोड़ दे मुझे, एक एक को जान से मार डालूंगा। उन्हें रोकने के लिए पाटेकर ने एक फायर और झोंक मारा। एक कंचन चीख उठी, हाँ हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर और कैंप पर निगाहें पड़ती पाटेकर चिल्लाया, इंदर कैंप निकट है, वहां हमारे पास हथियार है, जल्दी कर वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। नर पिशाच निकट आ रहे हैं, मैं एक एक कुत्ते की कब्र बनाकर ही जाऊंगा। तीनों चट्टानों व झाड़ियों के पीछे से रेंगते हुए कैंप की ओर लपके। एक बार कैंप तक पहुंच जाएं। पाटेकर बचो। पलटते ही पाटेकर ने फायर कर दिया। यह वह क्षण था जबकि सबकी आंखों भय से फट पड़ी, दिमाग में मौत की आंधियां सी चलने लगी। उल्टे मानव, हम घिर गए इंदर, और इतने सारे नर पिशाचों से हम नहीं निपट सकते। अंतिम समय आ गया है हमारा। ठीक इसी पल, उफ, ये कैसा संगीत है? ये तो बिल्कुल वही वाद्य और संगीत है जैसा उस मैगजीन में देखा हुआ पड़ा था। मेरा अंग अंग नाचने लग रहा है इंदर। ओ मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं नाचना नहीं चाहता। मौत हमारे सामने खड़ी है, मगर उफ, ये संगीत, मेरे कदम खुद ब खुद थिरक रहे हैं। नरबख्शी संगीत, जिसकी खोज में हम यहाँ आए थे। तीनों संगीत की तान पर मदमस्त होकर नाचने लगे। नाचो नाचो। केवल वही नहीं, उल्टे मानव भी मस्त होकर नाच रहे थे। अगर संगीत बजाते इन जंगलियों की निगाहें हम पर पड़ गई तो ये हमें खून पिए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब वाकई नरबख्शी संगीत का अस्तित्व है। फिर अचानक संगीत बंद हो गया, संगीत रुक गया। जल्दी करो, कैंप की तरफ लपको। कंचन चल जल्दी कर, मौत सिर पर है। ये क्या? बेल है उसके जिस्म से लिपट गई। नरबख्शी बेल, इंदर, नरबख्शी बेल। पाटेकर फंस गया इंदर। नमक की पुड़िया। इंदर ने नमक की पुड़िया खोलकर बेल पर उछाल दी। ई, ई, ई। पाटेकर तुरंत बेल से आजाद हो गया। ओ ये नरबख्शी बेल तो मेरा खून ही चूस जाती। पाटेकर जल्दी कर, भाग। इसी पर तीन उल्टे मानवों का आक्रमण पाटेकर पर। हो हो हो, उफ, ओ। पाटेकर ने बचने के लिए हाथ पांव मारे। उफ नहीं।
पाटेकर लाश बनकर उनके हाथों में झूल गया। मैं इस जंगल को आग लगा दूंगा कंचन। नाना, पाटेकर मारा गया। इंदर हो इधर कंचन के साथ कैंप में समा गया। इंदर कंचन के साथ कैंप में समा गया। कंचन, गन्ने निकाल ले, जल्दी कर। नरपिशाच इस जगह के घेर रहे होंगे। तभी कैंप के चारों ओर शोर गूंज उठा। कुलू कुलू कुलू, लगता है नरपिशाचों ने हमारे कैंप को घेर लिया है। पागल सा हुआ इंदर गोलियां बरसाता कैंप से बाहर निकल आया। हरामजादों, नरभक्षी कुत्तों, एक एक की लाश बिछा दूंगा। इंदर! कंचन, भाग कंचन, तू हेलीकॉप्टर चलाना जानती है। मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग जा। नहीं इंदर, हम एक साथ लौटेंगे, मैं भी इनका मुकाबला कर सकती हूं। इसी पल दो हाथ कंचन की गर्दन पर जम गए। इंदर! नरभक्षी बेल मानव, उफ! घबरा मत कंचन। उस नरभक्षी बेल मानव को समाप्त कर इंदर पलटा। लगता है आसपास के सारे जंगली मारे जा चुके हैं। अब हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। इंदर! यह सुनते ही इंदर हिंसक स्वर में गुर्रा उठा। नहीं कंचन, मैंने जोशी की लाश पर कसम खाई थी कि इस जंगल का रहस्य लेकर ही रहूंगा। क्या मतलब? मतलब वो रहा सामने, इनमें से एक को मैं जीवित अपने साथ ले जाऊंगा। क्या? पागल मत बनो इंदर, ये लोग खतरनाक हैं। इस स्टेन गन से ज्यादा नहीं कंचन। उफ, ये निकट आ गए। हो सकता है दूसरे उल्टे मानव भी आ रहे हैं। यहां से निकल चलो इंदर प्लीज। एक को साथ लेकर जाऊंगा कंचन। तभी एक उल्टे नरपिशाच ने भाला उनकी तरफ फेंकने के लिए पांव को हरकत दी और ठीक इसी क्षण इंदर ने उस पर गोलियां बरसा दी। दूसरा जंगली हवा में उछला और निकल चलो इंदर प्लीज, इनसे मत उलझो, मुझे मत रोको कंचन। कुलाबा, गरजा, कुल्लू। पेड़ के नीचे पहुंचकर इंदर गुर्रा उठा। उल्टे नरपिशाच कुत्ते, तुझे मेरे साथ चलना होगा। उतर नीचे, वरना अंगारे भर दूंगा तेरे जिस्म में। मुझे आसपास निगाह रखनी चाहिए। इंदर ने उसके आसपास फायर झोंक मारे। उल्टा मानव छिपकली के समान चलता हुआ नीचे उतरने लगा। कन की भाषा इसकी समझ में आ गई है शायद। कंचन, ये डर गया लगता है, जल्दी कर, तू इसे कवर कर, मैं इसे रस्सी से बांध देता हूँ। जल्दी करो इंदर, अगर और जंगली आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इंदर ने उस जंगली के नायलॉन रस्सी के साथ बांध दिया। इसी पल, इंदर भागो, इस बार जंगलियों की पूरी फौज आ रही है, हरी अप। ओह! वह जंगली को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो कंचन, मैं आ रहा हूं। कंचन ने आगे बढ़ते हुए जंगलियों पर गोली बरसा दी। जल्दी जल्दी करो इंदर। दोनों भागकर भीतर आ गए। हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। कंचन ने लीवर दबा दिया। हेलीकॉप्टर तेजी के साथ ऊपर उठा, लेकिन फिर एक झटके के साथ वह ऊपर उठना बंद हो गया। इसे क्या हुआ? पता नहीं। ठीक इसी पल इंदर के मुंह से आश्चर्यजनक चीख निकल पड़ी। कंचन! नरभक्षी बेल! नहीं! इससे पूर्व के इंदर कोई एक्शन ले पाता, बेल उसकी गर्दन से लिपट गई। नहीं इंदर! इंदर लाश में बदल गया। बेल कंचन की तरफ बढ़ी। हत्यारी बेल, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। इस बार के प्रयास में हेलीकॉप्टर उन बेलों की जकड़ से आजाद हो गया। हेलीकॉप्टर बेलों की हद से बाहर आ गया। आदमखोरों, तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। हो! क्रोध की अग्नि बरस पड़ी। जंगलियों की लाशें बिछ गईं। इसी पल एक जीप सरसराई और उफ, ये क्या? उफ, ये तो चिपक गई है। गोलियां खत्म। नर पिशाच कंचन को अपनी तरफ खींचने लगा। नहीं! हेलीकॉप्टर बुरी तरह नियंत्रित होकर एक तरफ को झुकने लगा। नहीं कुत्ते कमीने, आदमखोर नरपिशाच! कंचन ने हाथों को एक जबरदस्त झटका दिया। परिणाम स्वरूप इस जीप को काटना होगा। हेलीकॉप्टर बुरी तरह अनियंत्रित होकर विशाल चट्टान की ओर बढ़ रहा था। नहीं! बाज की तरह हेलीकॉप्टर के कंट्रोल पैनल पर झपटी, लेकिन ठीक उसी पल एक भीषण विस्फोट से उस हेलीकॉप्टर को चट्टान से टकराने से ना बचा सकी। हेलीकॉप्टर के साथ ही न जाने कितने ही टुकड़ों में वह स्वयं भी बिखर गई और अभी भी न जाने कितने ही रहस्यों को घेरे अंटेरिया के उस भयावह जंगल में तेज हवा भूतों की तरह सनसना रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।